किसी की बेटी, दाढ़ी वाले की भी बेटी नहीं मानती बेटा, इतना हालात खराब हो चुका है। खैर, उन्होंने जाकर के अमर इब्न आस ने रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन से कहा कि 3 दिन हो गए बच्चे की शादी को और पूरी कहानी सुन। अब हुजूर ने उनको बुलाया, किनको? अब्दुल्ला अमर इब्न आस को, जो सूफी साहब। उनको हुजूर ने कहा वली नफ्सिका अलैका हक, तेरे उसका आदमी को, हम जैसे लोगों को नहीं कहा जो भर रात खाता और सोता है, कहा देख तेरे नफ्स का भी हक है, थोड़ा सा इसको आराम भी करने दे यार जी। उन्हीं से कहा था वले आइनिका अलैका हक, तेरे आँख का भी कुछ हक है, थोड़ा सुला भी दे बेचारे को जी। वले जसदिका अलैका हक, तेरे जिस्म का भी। हम जैसे लोगों को थोड़े ना कहा इस रिवायत का शान नुज़ूल समझो। अक्सर लोग शान नुज़ूल नहीं समझते इस रिवायत का। ये मौलाना यूसुफ साहब ने लिखा है पूरा शान नुज़ूल। खैर, तो हुजूर ने उनको कहा, अब चलो खुतबा के मुताबिक देखो दोस्तों, 2 ताकत है। क्या है? मोबाइल को कर लीजिए। 2 ताकत है। एक ताकत है रब्बानी, बैठ जाइए। एक ताकत है रब्बानी और एक ताकत है नफसानी। रूह जो है वो रब्बानी कुव्वत है, चूंकि आई हुई है 7 आसमान के ऊपर अर्श आज़म के नीचे से। इस पर मैं पहले बहुत बयान कर चुका हूँ। रूह कहाँ से आई आपकी? 7 आसमान के ऊपर अर्श इलाही के नीचे उसका मुस्तक़र है ठिकाना, वहाँ से हमारे जिस्म में आई है। तो ये उस दुनिया की चीज़ है। और नफ्स जो है ये इस दुनिया की चीज़ है। तो गोया के कल्ब एक तख्त है, इस पर दोनों चाहते हैं कि मेरी हुकूमत हो। रूह चाहती है कि मेरी हुकूमत हो और नफ्स चाहता है कि इस पर मेरी हुकूमत हो। अब किसकी हुकूमत कायम होगी? तुम कहोगे मौलवी साहब इलेक्शन। नो इलेक्शन, बल्कि सिलेक्शन। आपकी जबान में इलेक्शन से नहीं होगा, सिलेक्शन से होगा। बंदा अगर दीन की तरफ चल रहा है और नफ्स की नहीं मान रहा है, नफ्स की नहीं मान रहा, यानी कि में आया कि आज चलते हैं फलानी जगह की बिरयानी खाएगा, तो नहीं आज नहीं खाऊंगा बिरयानी, आज दाल रोटी खाऊंगा। सब दिन तुझे बिरयानी खिलाओगे, तो इसकी नफ्स की मुखालफत हुई। नफ्स की क्या हुई? ज़ोहर नमाज पढ़ा, दुआ नहीं मांगा, कहता चलो बाहर चलते हैं जरा देखते हैं मोबाइल पर टुरुम आ गया किसका मैसेज। नहीं कहा, नहीं वो तो बाद में जाके देख लूंगा, 2 रकात पढ़ लेता हूँ जी। देखो यहाँ पर इमाम बुखारी की एक रवायत लिखी हुई है कि ज़ोहर के बाद जो शख्स 2 रकात ज़ोहर की सुन्नत पढ़ते हो, उसके बाद जो 2 रकात और मजीद पढ़ता है, हर रमाहु उस पर अल्लाह ताला दोज़ख की आग को हराम कर देते हैं। ये देखो इमाम बुखारी ने नकल किया, ये रिवायत इमाम बुखारी की नकल की जी। तो कहानी 2 रकात पढ़ के जाऊंगा, तो किसकी मुखालफत हुई? नफ्स की। रात में कहता है सो जा, थका हुआ है। अरे तो बदबख्त, तू तो दुनिया के काम में थका है ना। हमारे रसूल को अल्लाह ने कहा फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब। दुनिया के जमाने से हुजूर के पास कोई नहीं था, दावत और तबलीग थी। कहा लेकिन फिर भी एक तो मेहनत कौम पर है और एक मेहनत इस पर है। अल्लाह ने रसूल को कहा कि खलवत में आइए तो अल्लाह के जिक्र में अपने को थकाइए। हम कहाँ थकाते? हाफिज के कामा में, हैदराबाद की ज़बान में है, हाफिज के कामा में हम अपने आप को थका लेते, जिक्र का कर देते गोल नहीं। तो जब नफ्स की मुखालफत करोगे तो रूह को ताकत मिलेगी, रब्बानियत आएगी। और अगर रब्बानियत का काम छोड़ोगे तो शैतानियत और नफसानियत आएगी। समझ रहे हो बात? तो इंसान के कल्ब को कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कल्ब को तमानियत अल्लाह के जिक्र से मिलेगी। क्यों? ये उस दुनिया से आया है। उस दुनिया में रोटी चप्पल बिरयानी कबाब शबाब नहीं है। उस दुनिया में क्या है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। ये उस दुनिया की है। तो उसको जितना ज़्यादा होगा रूह को नूर मिलेगा, तो नूर मिलेगा तो ये मजबूत और पहलवान बनेगा। और नफ्स को कमज़ोर होगा, नफ्स कमज़ोर होगा। तो बंदे को ये इंतखाब करना है कि हमारी रूह मजबूत हो जाए और नफ्स कमज़ोर हो जाए। कैसे पता चलेगा कि नफ्स कमज़ोर हुआ कि नहीं हुआ? आपके मिजाज के खिलाफ एक शख्स ने कोई बात कही, अगर उस पर गुस्सा आ रहा है तो समझो अभी नफ्स बना नहीं है। सीधी सीधी बात है दोस्तों। और अगर एक आदमी ने बड़े मजमे में कुछ कह दिया, बहुत नागा कहा छोड़ो यार, शायद अल्लाह के नजदीक में इससे भी बुरा हो, तो नफ्स टूट गया और रूह मजबूत हो गई। रूह
बहलोल बैठा हुआ है रास्ते में, बस खत्म कर देता हूँ कहानी। चंगेज खां आया, पुलिस वाले ये वो सब हटो पटो, वो हटाई नहीं बहलोल। इतने चंगेज खां की सवारी पहुंच गई, कैसे मुसलमान को बता रहा। तो इसने गुस्से में आके चंगेज खान ने हजरत बहलोल को बुरा भला खूब कहा। जा मन चुके हाकिम वक्त था, कर्रोफर था, उसको कौन रोक सकता था। तो बहलोल हंसने लगे तो बहलोल को बहुत, उसको चंगेज खान को बहुत हैरानी हुई कि मैंने तो इसको गालियां दी है, बुरा भला कहा है, ये हंस रहा है। तो आदमी जब बहुत बड़ा डॉन होता है बहुत बड़ा ज़हीन भी होता है, ये याद रख लो। बुद्धू आदमी डॉन नहीं बन सकता, डरपोक डॉन नहीं बनेगा, बस जिसका तन जिस्म नहीं दिल बड़ा होगा। तो बहलोल हंसने लगा, कहा कि मैं तो तुझे बुरा भला कह रहा हूं, तू हंस रहा है। हालांकि किसी को बुरा भला कहिए तो उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा, उतर जाएगा। तो बहलोल ने कहा कि बेटा तुम जो कुछ कह रहे हो ये कुछ भी नहीं है, शायद मैं उससे भी ज्यादा बुरा हूं अल्लाह के नजदीक, अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, और अगर खात्मा ईमान पर हुआ है तो जो तुमने कहा वो कुछ भी नहीं। तो बहलोल ने कहा ईमान क्या होता है। तो उस घोड़े की सवारी से नीचे उतर गया। तो बहलोल तो चाहता ही नहीं था, नीचे घोड़े से उतरा तो फिर बहलोल था, उसने फिर ईमान समझाया, बस वहीं पर चंगेज खां मुसलमान हो गया, फिर पूरी कायनात बदल दी उसने जी। तो इंसान का जब नफ्स टूटता है, आजमाने की दलील वही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। तो हजरते बोलना या अल्लाह हैं, हजरते ना है ना यार, फिर तो तुम है बताओ, नाम बताओ तो दुआ दूंगा। अरे वो सहाबी जिनको अलामत बताई थी हुजूर की, बुरा कहोगे तो हंसोगे, ज़कात नहीं खाएंगे। सलमान फारसी, ये देख लें, जज़ाकल्लाह सलमान फारसी जी। हाँ, तो उन्होंने हुजूर को बड़ी आजमाने की, मतलब हुजूर हंस पड़े। हजरत उमर ने आस्तीन चढ़ा, मारो उसको, कहा अल्लाह तस्ताजिल, मैंने तो आजमाने के लिए बात कही थी, क्योंकि उस नबी की तारीफ की सिफत यह है कि उसको बुरा कहोगे तो हंसेगा, क्योंकि किसी का बुरा कहने से थोड़े ना मैं बुरा हूं। हम कहते नहीं यार इसने तो मजमे में मेरी इज्जत उतार दी यार, तो तेरी तो इज्जत थी ही नहीं, इज्जत तो रब्बुल इज्जत की है। तुझे किसने कह दिया तेरी इज्जत है? अरे इज्जत किसकी है? अब बोल खान साहब, रब्बुल इज्जत की, आपकी हमारी कोई इज्जत नहीं है। खात्मा ईमान पर हो गया, कब्र के अजाब से बच गए, फिर आपको इज्जत है। लोग इसको समझते नहीं। खैर दोस्तों, तो इंसान अपने नफ्स को कोशिश करे, ये बनता है खलवत के जिक्र से, नफ्स की मुखालफत से। अल्लाह हमको आपको तौफीक फरमाए। बस बात।